नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है आज हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज थोड़ा तामझाम ज़्यादा लग रहा होगा, बैकग्राउंड थोड़ा चेंज लग रहा होगा क्योंकि थोड़ा चेंजेस हमने किया है, थोड़ा 19-20 करके, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारी जो शिफ्टिंग है वो काफ़ी दिनों से चल रही थी कोलकाता में, और अब लगभग हमारा जो शिफ्टिंग है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम बात करेंगे, क्या सैटरडे है, मार्केट बंद रहता है, तो आज हम ये बात करेंगे कि क्या सिर्फ शेयर बाज़ार से ही पैसा बनाया जा सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। और अगर हर आदमी अगर शेयर बाज़ार करेगा तो इतने जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, छोटे छोटे बिज़नेस कर रहे हैं, छोटा से जब बिज़नेस बड़ा बनता है, और इतने जो एंटरप्रेन्योर हैं, फिर वो लोग क्यों नहीं शेयर बाज़ार में आ कर के वो लोग अपना पैसा बना ले रहे हैं। तो सबसे बड़ा आजकल के जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो न्यू इन्वेस्टर हैं, उनका सबसे बड़ा एक मिथ यही है, उनको हर बार यही सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आज का अगर 10,000 रुपये आप आज अगर लगाते हो तो वो लोग फटाक सा मोबाइल में कैलकुलेट करते हैं और नेक्स्ट 10 इयर्स, 20 इयर्स एंड 30 इयर्स जोड़ते हैं कि अगर 15% CAGR से हमारा जो 10,000 रुपये है वो ग्रो किया तो कितना पैसा बनेगा। तो उनको दिखता है वहाँ पे कि अरे रे, ये तो 10,000 जो है वो तो 10 लाख बन गया और 20 लाख बन गया, ऐसा वो लोग सोचते हैं। लेकिन फॉर द मोमेंट प्रॉब्लम सोचने में नहीं है, प्रॉब्लम आपको ये समझने में है कि वो क्या 15% CAGR, आप अगर हर आदमी यही काम करने लगेगा तो पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। आपको मैं बताऊं कि जो शेयर बाज़ार का काम है ना, वो बहुत पेशेंसली और पैसा कहीं से आपको लाना है। मतलब कि अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर कोई भी काम कर रहे हैं जिससे आप पैसा कमा रहे हैं, आपका दुकान है, आपका छोटा सा बिजनेस है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आपका कुछ भी बिजनेस है, तो अगर आप वहाँ से पैसा ला रहे हो और शेयर बाज़ार में डाल रहे हो तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है शेयर बाज़ार में आने का और शेयर बाज़ार में पैसा कमाने का। ये बेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है कि आप पूरा काम धाम छोड़ करके आप पूरा पैसा शेयर बाज़ार में डाल दो, आप घर वार बेच दो, दुकान बेच दो, सब बेच दो और आकर के शेयर बाज़ार में डाल दो। उसका एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। इसमें एक पॉइंट है कि अगर मान लीजिए आपका 10 करोड़ रुपए का बिजनेस है, अगर 10 करोड़ का, 50 करोड़ का अगर बिजनेस पहुंच गया है तब ये आपके लिए है। अगर आपका बिलो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख या 50 लाख के बिलो है, और अगर आपको घर खर्च के लिए, और वहाँ से अगर मान लीजिए अगर इन्वेस्टमेंट, अगर 50 लाख रुपए आप इन्वेस्ट किए हुए हो बिज़नेस में, और अगर 2-3 लाख रुपया आप महीने का कमा रहे हो, या अगर 2 लाख रुपया भी फॉर एग्ज़ाम्पल कमा रहे हो, तो ये बेस्ट नहीं हो सकता है कि आप पूरा पैसा 50 लाख रुपए इन कैश कर लो और शेयर बाज़ार में डाल दो और 15% CAGR अगले 10-20 साल में जोड़ लो। आप विश्वास मानो, आप नहीं टिक पाओगे। आप फिर से वही बिज़नेस स्टार्ट आपको करना पड़ेगा, आज ना कल ना परसों। बेस्ट चीज़ क्या है कि वहाँ से आप जो भी अर्न कर रहे हो वहाँ से आप अर्न करो, उसके बाद उसमें से जो खर्चा है वो अपना खर्चा काटो, जो बेसिक ज़रूरत है आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, आपका जो हर एक ज़रूरत का जो चीज़ है वो पूरा करते हुए, और जो आपका जो महीने का फालतू खर्च है उस खर्च को काट करके जो पैसा बचता है उसको आप शेयर बाज़ार में डालोगे, तभी आप लॉन्ग टर्म में सक्सेस कर पाओगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के और सब कुछ बेच बाज के आप शेयर बाज़ार में आओगे। आजकल मार्केट में यही सबसे बड़ा गड़बड़ इन्फ्लुएंस जो लोग कर रहे हैं। मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल में मैं देखता हूँ कि हाँ, अभी 10,000 रुपये लगाया और उसको 30 साल में 15% CAGR के हिसाब से उसको तो रातों रात करोड़पति और अरबपति पता नहीं क्या क्या लोग बना दे रहे हैं, लेकिन ये सही स्ट्रैटेजी नहीं है। तो आपको हर वक्त ये याद रखना पड़ेगा कि आप अगर जॉब कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, छोटी सी भी नौकरी कर रहे हैं, उसको कंटिन्यू रखना है। नौकरी करते करते, प्रमोशन पाते पाते, या आपका जो सैलरी है वो भले इन्फ्लेशन को बीट न कर पा रहा हूँ, जो नेक्स्ट टाइम का, जैसे मान लीजिए अगर इस साल आपका सैलरी 1 लाख रुपया है और नेक्स्ट ईयर अगर सैलरी 5-7% भी बढ़ता है तो वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, आपका इन्फ्लेशन बीट करेगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो आपको हर वक्त याद रखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है ना, वही आपका इन्फ्लेशन को बीट करेगा, और वहाँ से आप
नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे। काफ़ी लोग जब कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए हैं वो यही गलती कर रहे हैं, वो पूरा काम धाम छोड़ छाड़ के और अपना हर चीज़ सेल ऑफ करके और पूरा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। और काफ़ी मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं, काफ़ी मेल आते हैं मेरे पास कि मैं बिज़नेस बंद कर दिया था, फिर से मैं वो बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ। और क्यों शुरू कर रहा हूँ? क्योंकि उनका जो पैसा कमाया था वो भी अभी 2-2.5 साल में उनका भी कहानी ख़त्म हो गया। कुछ लोगों ने तो एफ करके पैसा बर्बाद कर दिया, और कुछ जो इन्वेस्टिंग कर किया और मार्केट घटने के बाद पैनिक में डेली डेली अपना पोर्टफोलियो देखने के चक्कर में उन्होंने सेल ऑफ कर दिया और फिर से वही बिजनेस में पकड़ लिया। तो आप किसी से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो जाना, क्योंकि जो हमारा ग्रैंडफादर हमारे जो थे और जो हमारे नाना नानी लोग थे, उस टाइम पे भी इन्वेस्टिंग होती थी। सबसे अच्छा था सोना का हेजिंग, जो गोल्ड हेजिंग बोलते हैं, वो हेज में बहुत अच्छा था। वो काफ़ी स्मार्टली इनफ थे कि वो हर चीज़ को गोल्ड और सिल्वर से उसको हेज करते थे अपने रुपया को, और आगे आने वाले समय में जो उनके आगे जो उनके बच्चे होंगे या जो भी अगर उनकी अपनी बेटी को शादी करना है तो वो उस हिसाब से उसको कैरी फॉरवर्ड करते थे और उसका ऑटो मोड में दाम बढ़ता चला जाता था। लेकिन आजकल के डेट में गोल्ड में भी प्रॉब्लम आ गया है, क्योंकि गोल्ड में हर आदमी वो इक्विटी के तरह उसको ट्रेड कर रहा है। उसको लगता है कि आज मैं गोल्ड में पैसा लगाऊं और 1 साल में पैसा डबल हो जाएगा। जो लास्ट 1-1.5 साल में हुआ है जो रैली गोल्ड में है, गोल्ड का रैली बहुत खतरनाक होता है। मतलब अगर आपका हाथ एक बार गोल्ड के रैली में जल गया है तो वो भाव वापस आने में 10-10, 15-15 साल और कभी कभी 20-20 साल लग जाते हैं। तो इसलिए अगर ये सोच रहे हैं कि इतने ऊपर भाव में गोल्ड ले करके रख लें और मेरा पैसा 2-4-5 साल में दुगना हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता है स्टिल आज भी कि जो गोल्ड ने अपना भाव हाई बनाया था वो अगले 5-7 साल भी आएगा। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन वो आगे आने वाले टाइम पे वो आपको भी पता चलेगा और मुझे भी पता चलेगा। और मैं भी इसी यूट्यूब चैनल पे आकर के अगर मुझे लगेगा कि हाँ मैंने जो बताया है वो गड़बड़ हो गया या कुछ भी हो गया, तो मैं उसको एक्सेप्ट भी करूँगा। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गोल्ड में जब आदमी फंसता है ना तो बहुत लंबा फंसता है। तो गोल्ड को इक्विटी के जैसा ट्रीटमेंट गोल्ड को मिल रहा है, ना कि उसको हेजिंग के टाइम पे। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, जब क्रूड ऑयल बढ़ता है, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, डॉलर इक्वेशन का जो भी हिसाब किताब चल रहा है वो भी गड़बड़ चल रहा है। तो जिसके वजह से अभी तो क्रूड थोड़ा सस्ता हुआ तो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया अमेरिका ईरान को लेकर के। लेकिन फिर भी अभी जो इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आदमी वहाँ पे गोल्ड खरीदता है धीरे से, और गोल्ड को हेज करके। और बुरे वक्त के लिए लोग बोलते थे पहले कि हाँ बुरे वक्त के लिए हम ये गोल्ड को रख रहे हैं। तो आपको भी यही समझना पड़ेगा कि हड़बड़ हड़बड़ इन्वेस्टिंग करना नहीं है, किसी के बात से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना मेरे बात से ना किसी के यूट्यूब चैनल के बात से, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। और काफ़ी लोग इनहेरेंटली पैसा ले करके आते हैं अपने मदर का, फादर का, ग्रैंडफादर का, और वो बहुत कॉन्फिडेंटली पैसा को मांगते हैं अपने गार्जियन से, और अपने बच्चों पे विश्वास उनको होता है और वो पैसा दे देते हैं और पैसा वो सब ख़त्म कर देते हैं। जो मुझे बहुत तकलीफ़ होता है ये सब सुन करके, बहुत दुख होता है ये सब सुन करके। ऐसा काम बिल्कुल ना करें। बहुत समझदारी से, अगर नया नया आप हैं, आपके लाइफ में अगर आप 5 साल भी इन्वेस्टिंग अगर यहाँ से भी अगर नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक बार अगर अपने परिवार का, आप भले लाख करेक्ट हो, आप इतने भी स्मार्ट हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, सब कुछ बढ़िया, पिक्चर परफेक्ट है, लेकिन अगर एक बार विश्वास खोएगा आपके फैमिली का, आपके फ्रेंड्स का, जहाँ से आप पैसा बोरो की हो, फिर याद रखिएगा दोबारा आपको खुद खुद को संभालने में इतना टाइम लग जाएगा कि शायद ये 5 साल में भी आपको बहुत छोटा लगने लगेगा। इसलिए कम से कम जो लोग नए आए हैं या नया आना चाहते हैं इस मार्केट में, उन लोगों को मैं यही सजेशन दूंगा, कम से कम 2-3 साल मार्केट देख करके आएँ और उतना ही पैसा लगाएं जितना आपको लगे कि हाँ इतना पैसा को मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अगर मान लेते हैं आपको 10-20 हज़ार, 50 हज़ार या लाख रुपए से शुरू करना है तो एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनाओ आप, 2-4-5-10 स्टॉक का, मैक्स टू मैक्स 10 स्टॉक का, जिसमें कि 40-50% कंज्यूमर के स्टॉक्स हों और 20-30% आपका, अगर 40% कंज्यूमर के स्टॉक्स हैं, 30% बैंक
के कोई अगर स्टॉक्स मिल जाए आपको बढ़िया, और 40 और 30 70% जो बाद बचा 30% वो कुछ आईटी के स्टॉक्स ले लो, तो पूरे पोर्टफोलियो आपका 100% का हो जाएगा। तो आप ये 100% का पोर्टफोलियो करके आप एक बार 2 साल 3 साल ट्राई करो, और कोशिश ये करना कि जो भी आप स्टॉक लो उसमें 20-22% से ज़्यादा रिटेलर ना हो, क्योंकि जहाँ पे रिटेलर बहुत फेमस स्टॉक हो जाता है ना, वहाँ पे आपका पैसा नहीं बनता है, वहाँ पे आपका, क्योंकि जब बहुत रिटेलर होगा ना तो वो आपस में ही खरीद बेचना शुरू कर देगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, कोई खरीदेगा कोई बेचेगा, तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो याद रखिएगा कि 20-22% से अगर ज़्यादा अगर है किसी स्टॉक में रिटेलर, तो वहाँ पे अवॉइड करना है थोड़ा, उसके कम 10-12% 15%, लास्ट अगर 18% भी है, बहुत एक्सेप्शनल स्टॉक अच्छा है 18% है तो आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे, 2-3 साल आप ट्रायल करोगे, फिर आपको स्टॉक मार्केट समझ में आएगा कि जैसे ही आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे ना, आप उसको वॉच करना स्टार्ट कर दोगे, हर दिन वॉच करना स्टार्ट कर दोगे, हर दिन आपको समझ में आएगा इंडिया विक्स क्या है, कैसे फेयर इंडेक्स काम करता है, कैसे जो बाकी देश हैं जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्रूड ऑयल कैसे ऊपर चला जाता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कैसे दुनिया भर में इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है, इंडिया का इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होता है, अमेरिका का जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी से पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसे इफ़ेक्ट करता है, अमेरिका कुछ भी बोलता है तो पूरा वर्ल्ड इफ़ेक्ट होता है, इंक्लूडिंग इंडिया। ऑब्वियसली वर्ल्ड से अलग इंडिया नहीं है, तो इंडिया भी इफ़ेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तब कब कट होता है, कब नहीं होता है, और जब लास्ट टाइम इंटरेस्ट रेट कट हुआ था तो मार्केट ने क्या दिखाया था अपना रैली, और अभी इंटरेस्ट रेट कट होगा कि नहीं होगा, ये सब खुद से जब आप समझना स्टार्ट कर दोगे तब आपको ये समझ में आएगा कि आप स्टॉक मार्केट में आने के लिए रेडी हो गए हो। और शुरुआत दौर में फिर आपको स्टॉक एनालिसिस थोड़ा बहुत आपको समझना चाहिए, सीखना चाहिए, और पुराने जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उनका आप किताब पढ़ें, तो फिर आपको और डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि हिस्ट्री ही आपको पैसा बना के देगा। अभी देखिए कुछ दिन पहले इतना नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में चल रहा था कि इंडिया का इकनॉमी ये हो गया, जीडीपी ग्रोथ ऐसा है वैसा है, इन्फ्लेशन इतना है, सब कुछ नेगेटिव चल रहा था। जैसे ही मार्केट कल परफॉर्म किया, हर आदमी पॉजिटिव में बात करने लगा, एवरी सिंगल पर्सन पॉजिटिव में आ गए। तो ऐसा ही होता है, अगर यहाँ से 4-5 दिन मार्केट में बहुत अच्छा रैली दिखाया तो पूरा ग्लोबली जो है इंडिया का वाहवाही शुरू हो जाएगा, हर आदमी पूरा नेगेटिव चीज़ भूल जाएगा। और तो आदमी का कहते हैं ना कि मार्केट सेंटिमेंट से चलता है, तो एग्जैक्टली मार्केट सेंटिमेंट से चलता है। तो इस हिसाब से आपको भी सोचना चाहिए कि जो आज कुछ भी कर रहे हैं, अगर मार्केट ने अपना रुख बदल लिया तो हर आदमी की बोलती बंद कर देता है मार्केट। बेयर मार्केट में पूरे हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हो कि बेयर मार्केट हो और गुड न्यूज़ आता हो और आपको इन्फ्लुएंस करता हो। बेयर मार्केट में हमेशा बैड न्यूज़ आएगा और आपको और डिमोटिवेट करेगा, वहीं पे अपने आप को मोटिवेट रखने की आवश्यकता है। तो आज का सैटरडे का दिन है, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।